हाँ शिवोहम। अच्छा, चार प्रकार की कृपा जो सुनाई, उसमें किसी भी प्रकार का संशय हो तो थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, मुख्य कृपा कौन सी बताई थी? हम्म। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्वयं की कृपा मुख्य क्यों होती है? बहुत अच्छी बात है। अर्थात स्वयं की जो कृपा होती है, वह ईश्वर वेद व गुरुदेव को भी कृपा करने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि स्वयं की कृपा महत्वपूर्ण होती है। परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना है, स्वयं की कृपा केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता तक ही होती है। उसके पश्चात यदि कोई चाहे मैं स्वयं की कृपा से, स्वयं के पुरुषार्थ से ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाऊं, यह संभव नहीं है। हाँ, तो इसका भी थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए, वरना बहुत सारे साधक लोग देख लेते हैं जब स्वयं की कृपा ही प्रमुख है, तो फिर बाकी की कृपा इनकी क्या आवश्यकता है। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ बिल्कुल। कृपा और पुरुषार्थ एक ही बात है। देखो क्या होता है कि ये विद्या का जो बंधन होता है ना, इस बंधन को हमने स्वयं नहीं स्वीकार किया, मानी मानी बंधन में आयो। हम कल्पना करके ही तो बंधे हुए हैं। तो कल्पना करके बंधे हुए हैं तो मुक्त भी कौन होंगे? बस ये पुरुषार्थ भी अपने को ही तो करना होगा। तो यह पुरुषार्थ नाम चेष्टा का होता, प्रयत्न का होता है। तो स्वयं हम अपने ऊपर कृपा करेंगे, मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तभी बाकी के देखेंगे कि भाई ये सचमुच में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो फिर वह कृपा करेंगे। यहाँ पर समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, अच्छी तरह से ध्यान देना। और वह ब्रह्मास्त्र क्या है? जो जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की चाहना रखता है, इस प्रकार की कृपा जब वह अपने ऊपर ही करता है, तभी उनके ऊपर ईश्वर वेद व गुरुदेव की कृपा ठीक ठीक हो सकती है। यदि कोई अपने ऊपर इस प्रकार की कृपा न करके अनात्म भोग पदार्थों की चाहना करता है, तो ईश्वर उनके ऊपर जैसे कृपा करनी चाहिए वैसे नहीं करेंगे, बल्कि उनको संसार के भोग पदार्थ ही प्राप्त हो सकते हैं, बाकी नहीं। बिल्कुल ठीक है। दुख तो केवल मात्र ज्ञान से ही निवृत्त होगा। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है तो।
तो यहाँ पर यही तो रहस्य बताया गया। जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक स्वयं की कृपा मुख्य होती है, और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा ही मुख्य होती है। अभी अपना जो विषय चल रहा है ये चित्त शुद्धि का चल रहा, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है इस विषय में चर्चा चल रही, इसलिए यही कहना पड़ेगा कि स्वयं की कृपा मुख्य होती है। परंतु विचार करके देख लेना चाहिए कि स्वयं की कृपा से यदि हम कृतार्थ हो जाते हैं तो आज दिन तक क्या हमने अपने ऊपर कृपा नहीं की क्या? अरे संसार में ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहता हो, जो सचमुच में शाश्वत सुख को प्राप्त करने की इच्छा न रखता हो। तो अनादिकाल से हम रख रहे हैं परंतु फिर भी हम कृतार्थ नहीं हुए, क्योंकि वास्तव में हमने केवल और केवल मात्र अपनी कृपा को ही मुख्य समझ लिया। हाँ, तो यह थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि अनेक शास्त्रकार जो है वो अपने अपने दृष्टिकोण से बताते हैं, और हम जो बता रहे हैं इसका थोड़ा तात्पर्य अलग होता है। हम यहाँ पर अंतिम बात जो गुरुदेव पर ला करके टिकाते हैं बताते हैं, तो इस जगह पर गुरुदेव को हम साक्षात ब्रह्म रूप से निश्चय करके फिर ऐसा कथन करते कि जैसे बिना ब्रह्म साक्षात्कार के कोई विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, तो यहाँ पर चाहे ब्रह्म कहो चाहे गुरुदेव कहो, उनकी कृपा के बिना काम नहीं चलता है। अब बहुत सारे लोग जो गुरुदेव के बारे में अनेक प्रकार की जो बातें कहते हैं, वो कहने का मतलब उनका सुनाने का समझाने का और कौन सी वस्तु को प्राप्त करना उसके बारे में उनका ढंग निराला होता है। वो अब वो जो कहते हैं जैसे समझो गुरुदेव से बिन कोई परमात्मा है, तब तो जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग जो दृष्टांत देते हैं ना भगवान कृष्ण के साक्षात अवतार, जिस प्रकार से पंडित क्या करता है, अरे वो कहने का मतलब वर व वधु दोनों का हाथ मिला करके 7 फेरे दे करके जब पत्नी को पति पति को पत्नी मिल जाता, फिर पंडित का क्या काम, फिर पंडित को वहां से 9 2 11 हो जाना चाहिए, फिर बीच में उनका कोई विक्षेप आवश्यक ही नहीं है। तो ऐसे ही गुरु किसको कहते हैं, तो गुरु तो वह होता है जो जीव को ईश्वर से मिलाकर फिर वह मुक्त हो जाता है, फिर उनका और कोई काम रहता ही नहीं। आ गया समझ में? बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब गुरुदेव को साक्षात परमात्मा ईश्वर नहीं बताया गया, बल्कि परमात्मा कोई अलग है, और ये तो हमारे जैसे ही मनुष्य, हम जैसे खाते पीते हम जैसे रहते हैं हम जैसे व्यवहार करते वैसे ही ये इनमें और उनमें रात दिन का अंतर है। बस यही कारण होता है कि ब्रह्म विद्या के सिवाय जितने भी संप्रदाय आदि है, बस इनके अंतर्गत इसी प्रकार का कथन और इसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर तो शंकर अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ही ये बात विशेष रूप से बताई जाती है कि बिना गुरुदेव की कृपा के सचमुच में कभी कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता, चाहे कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों ना करता रहे। ये अपने ऊपर अनंत अनंत कृपा भी कर दे फिर भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अक्ल होशियारी काम नहीं करती, यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता के निर्णय के अनुसार ही अपने को चलना होता है। और अपन जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी वेद भगवान की मर्यादा में रह करके वैदिक सिद्धांत को महत्व दे करके हम पुरुषार्थ करेंगे, तभी ईश्वर वेद व गुरुदेव कृपा करेंगे, वरना सचमुच में इनकी कृपा कभी भी प्राप्त होने वाली है नहीं। अरे भाई, जिनको नमक चाहिए या जिनको मिश्री चाहिए, वह नमक की दुकान पर जाकर के मांग करे मुझे मिश्री दे दो, तो मिलेगी क्या? अरे उनको फिर वहां पर मिश्री मिलने वाली नहीं है। तो इस इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं, केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही ठीक ठीक बोध होता है, ज्ञान से ही विद्या का बंधन निवृत्त होता है। तो महत्व यहाँ पर ज्ञान का है।
और वह ज्ञान गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। अतः गुरु कृपा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। तो देखो, थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। जैसे सचिव सरपंच जो होते हैं ना, वो जो काम करते हैं या जो कृपा करते हैं, बताओ राष्ट्रपति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे राष्ट्रपति तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, तहसीलदार आदि क्यों ना हो, उन सबका काम चाहे तो चुटकी बजाए इतनी देर में उनके आदेश से होता है या नहीं होता? आ गया समझ में? हाँ, ये अवश्य है कि कलेक्टर जो है वह मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकता, परंतु मुख्यमंत्री चाहे तो कलेक्टर के पद वाले काम को चाहे जैसे वो काम ले सकते हैं, करवा सकते हैं। कलेक्टर मुख्यमंत्री को आदेश नहीं दे सकता, परंतु मुख्यमंत्री के आदेश से कलेक्टर साहब को भी अपने हिसाब से नहीं बल्कि उनके हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छी तरह से देखना। अच्छा, आप लोगों के कुछ समझ में आया हो तो बताओ, क्या समझाना चाहते, क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? अर्थात ईश्वर की कृपा करने के लिए स्वयं की कृपा की जो आवश्यकता होती है, यदि ईश्वर की इच्छा हो जाए और कृपा कर दे तो स्वयं की कृपा की फिर यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। वेद भगवान की कृपा से जो काम होता है, वेद भगवान अपनी स्वयं की कृपा के बिना यदि कृपा कर दे तो फिर अपनी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरुदेव अपनी कृपा के बिना भी कृपा करे तो अपनी कृपा की कोई आवश्यकता है नहीं। और फिर विशेष रूप से समझना है तो ये समझना है कि यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो फिर ईश्वर कृपा व वेद कृपा की कोई आवश्यकता। हाँ, थोड़ा रहस्य इसीलिए बता रहे हैं कि प्रमुख जो होती केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा ही होती है। क्योंकि उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है तो महाराज ईश्वर भी आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। तो बस जिन पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे नर हर कोई। तो जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो बताओ कौन सा देवता जो है वो अवहेलना कर देगा? तो कहने का मतलब कलेक्टर की कृपा हो गई तो तहसीलदार सचिव सरपंच सब नाचे भागे फिरेंगे। और यदि मुख्यमंत्री की हो जाए तो फिर कलेक्टर साहब भी नाचेंगे। और प्रधानमंत्री की हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री भी नाचेंगे। अथवा प्रधानमंत्री की कृपा हो गई तो फिर मुख्यमंत्री की, कलेक्टर की, तहसीलदार की, सचिव सरपंच की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे मित्रता करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो यहाँ पर जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती है तब तक इनकी आवश्यकता होती है। और गुरुदेव की कृपा हो जाए तो फिर इनकी कोई आवश्यकता, क्योंकि ज्ञान हो जाने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान हो गया तो प्रयोजन ही पूरा हो गया। अरे जब मंजिल पर पहुंच गए तो फिर बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठे रहेंगे क्या? तो बस अंतःकरण की शुद्धि अथवा तत्व की जिज्ञासा, सबका प्रयोजन इतना ही है कि ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो। और यदि पहले से ही ठीक ठीक यथार्थ बोध हो गया तो फिर इनकी कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। बस यहाँ पर फिर वही बात हो जाती है कि पानी की गिलास मूल्यवान है अथवा 1 करोड़ रुपए का हीरा मूल्यवान है, ये समझना होता है। तो यहाँ पर सार क्या निकला, रहस्य क्या निकला? 2-3 दिन से जो रहस्य बता रहे हैं, सुना रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। परंतु बात ये, गुरुदेव कृपा कब करेंगे? गुरुदेव की कृपा तो प्रमुख है, उनकी कृपा के बिना काम होता ही नहीं। वो तो समझो ब्रह्मास्त्र है, अंतिम निर्णय है। परंतु गुरुदेव कृपा कब करेंगे?
हाँ बिल्कुल ऐसा समझो, ईश्वर कृपा व वेद कृपा जिनके ऊपर हो गई, बस उनके ऊपर ही गुरुदेव कृपा करेंगे। और ईश्वर व वेद किन पर कृपा करेंगे? जो अपने आप पर कृपा करेगा। आ गया समझ में? और स्वयं की कृपा से क्या तात्पर्य है? स्वयं की कृपा का क्या है? नहीं, मूल मंत्र बताओ, ताकि आज अभी यहाँ 5-7 साधक आ गए थे तो चर्चा ये चली थी कि सबसे पहले हमें, क्योंकि वेद भगवान का भी कथन है कि मनुर्भवती, मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो हम सब इच्छा कर लेते चलो हम मनुष्य बन लेते हैं, परंतु मनुष्य बन करके हमको क्या प्राप्त होगा? भाई सभी संसार में बढ़िया बुद्धि से ही तो काम करते हैं। आ गया समझ में? कहने का मतलब अपना यदि स्वार्थ न हो, अपने अपने को कुछ ना कुछ प्राप्त न होता हो, तो एक मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी होगा क्या? मंदो अपनी न प्रवर्तते, एक मूर्ख भी उस और प्रवर्त नहीं होगा। तो मनुष्य बनने की चेष्टा करे परंतु हमें फायदा क्या होगा? तो उस फायदे का यदि हमें पहले साक्षात्कार हो जाए, पता लग जाए, तब बताओ हम मनुष्य बनने की चेष्टा करेंगे अथवा ऐसे ही करने लग जाएंगे? अरे पता लगने पर जब चेष्टा करेंगे तो असली करेंगे, और पता नहीं लगा तो मनुष्य बनने की कोशिश करेंगे, तो वो ढोंग ज्यादा होगा। जैसे कोई पढ़ाई करता तो उनको कहे भाई तुम इसे कलेक्टर बनोगे तो बताओ, बड़ा चित्त एकाग्र करके, बड़ी समझदारी से पढ़ाई करता या नहीं करता? और उसे ऐसे एक भाई तो ऐसे किताब पढ़ना सीख जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, तो उनके मन में थिंकिंग रहेगी भाई मैं किताब तो पढ़ना सीख गया, अब क्यों समय बर्बाद करूं? वो जो हो रहा सब ठीक है। तो भाई यहाँ पर तो असली बात तो यही है, नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। यदि स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। तो यहाँ पर मनुष्य बनने की बात बताई, तो उनको ये बता दिया जाए कि यदि तुम मनुष्य बन जाओगे तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे, फिर माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा कभी। कहने का मतलब ये अशांति जो है, ये दुख कष्ट तकलीफ आदि जो है, ये सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। बताओ वह मनुष्य बनने की सच्चे हृदय से चेष्टा करेगा या नहीं करेगा? हाँ क्या बात है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, तो आपने जो सूत्र बताया ठीक बताया, परंतु स्वयं की जो कृपा है वो किस रूप में हो कि सचमुच में वह उसी प्रकार से पुरुषार्थ करेगा और ईश्वर वेद कृपा भी ठीक ठीक प्रकार से प्राप्त होगी। हाँ शिव। ठीक है। हम्म। ठीक बात है। ठीक बात है। यहाँ पर प्रश्न, अच्छा यहाँ पर प्रश्न ये ईश्वर कृपा का नहीं था बल्कि स्वयं की कृपा का था। स्वयं, नहीं, देखो क्या होता है कि आपने जो बताया ना बिल्कुल 100% सत्य बताया, परंतु प्रसंग को भी समझना चाहिए। केवल इतना ही प्रश्न था कि स्वयं की जो कृपा होती उसका
वास्तव में स्वरूप क्या है, स्वयं अपने ऊपर हम किस प्रकार की कृपा करें, कैसा निश्चय करें कि बाद में बाकी की कृपाएं अपने आप होने लग जाएगी। परंतु संशोधन इस जगह पर करना, यदि इस जगह पर गड़बड़ रही तो ईश्वर तो थोड़ी देर के लिए विचार करो, संसार के भोगी लोग उनके ऊपर भी ईश्वर कृपा करते हैं, परंतु बताओ उनका कल्याण होता है क्या? देखो, फिर गड़बड़ करे, केवल प्रश्न ये कहा किया गया कि स्वयं की कृपा का स्वरूप क्या है, ईश्वर की कृपा को भी रहने दो। केवल इतना ही बोलो, जब हम जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए निश्चय कर लेंगे, मुझे इसी जन्म में सत्य का साक्षात्कार करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, ऐसा कोई निश्चय कर लेगा, समझो यही स्वयं की कृपा का स्वरूप है। आगे यदि कोई प्रश्न किया जाए तो फिर आगे के लिए कथन करो, परंतु यहाँ पर मूल प्रश्न इतना ही था कि स्वयं की जो कृपा होती है, क्योंकि कोई कलेक्टर बनने के लिए भी तो पुरुषार्थ करते हैं, वह भी तो स्वयं की कृपा है ना। तो यहाँ पर सचमुच में स्वयं की कृपा क्या है? तो ईश्वर भी कृपा करते, वेद भी कृपा करते, क्योंकि वेद के अंतर्गत भी तो 1,00,000 मंत्र है, तो 96,000 मंत्र भी तो कृपा करते हैं ना। अंत में असली रहस्य ये समझना कि गुरुदेव की कृपा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर की कृपा, वेद की कृपा, स्वयं की कृपा, ये तीनों तब ही सार्थक होगी जब गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। तो विचार करके देखो, यदि हम धन भोग पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वर तो भी कृपा करेंगे उन पर, तो उनको स्वर्ग दे देंगे, संसार के भोग पदार्थ दे देंगे। तो बताओ, ईश्वर कृपा हो जाएगी, वेद कृपा भी हो जाएगी, वो वैदिक कर्मों को अनुष्ठान करना अच्छी तरह से समझ लेंगे, सीख लेंगे, करने लग जाएंगे, तो क्या अंत में गुरुदेव की कृपा जो महत्वपूर्ण वह होने वाली है क्या? हाँ, इसलिए बहुत धन्यवाद, उत्तर बिल्कुल सत्य दिया जा रहा है, ठीक दिया जा रहा है, 1% भी गलती नहीं है। परंतु प्रश्न को भी थोड़ा ठीक समझ लेना चाहिए कि प्रश्न क्या किया जा रहा। तो कहने का मतलब ईश्वर कृपा हो सकती है, वेद कृपा हो सकती है, पता नहीं क्या क्या कृपाएं हो सकती हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा तो सचमुच में उनके ऊपर ही होगी, जो मल विक्षेप दोषों से मुक्त होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए जो गुरुदेव की शरणागत होगा। वरना गुरु जी के पास तो स्वर्ग ब्रह्म लोक तो है नहीं, संसार के भोग पदार्थ भी है नहीं कि वह उनको दे दे। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। बस ये वास्तविक बात है। असली गुरुदेव की कृपा ये है कि सचमुच में उसे स्वीकार कर ले, अर्थात ये साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहिए, ऐसा निश्चय यदि गुरुदेव कर ले तो समझो वह साधक जो है कृतार्थ हो गया, सचमुच में उन्होंने समस्त कृपाओं को फलित कर लिया। अब उनके लिए किसी कृपा की आवश्यकता ही नहीं। अब तो कुल मिलाकर के केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार, इसके सिवाय कुछ भी शेष रहा है ये नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब साधकों के जैसे समझाना चाहते वैसे ठीक ठीक तरह से समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले स्वयं की कृपा में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि कोई स्वयं ऐसा निश्चय कर ले कि भाई मुझे तो सेठ बनना है, तो फिर वह कहने का मतलब धन कमाने के लिए तो इधर उधर भगेगा, ऐसी युक्तियां ही तो खोजेगा, ऐसा काम धंधा ही तो करेगा। आ गया समझ में? और कोई ऐसा निश्चय कर ले मुझे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो बताओ वह संतों के संग के सिवाय, सत्संग के सिवाय, ईश्वर की कृपा के सिवाय और कुछ सोचेगा क्या? तो ये एक प्रकार से थिंकिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई, कि जो सचमुच में बंधन से मुक्त होने का निश्चय कर लेगा, बस उनके ऊपर ही ईश्वर आदि की कृपा होने लगेगी। और जो ऐसा निश्चय नहीं करेगा, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा तो होगी, परंतु अंतःकरण की शुद्धि के रूप में नहीं, बल्कि भोगों की प्राप्ति के रूप में कृपा हो जाएगी। क्योंकि भाई बात यह है कि जो जैसा बोता उसको वैसा ही मिल जाता। ये पृथ्वी माता समझो एक प्रकार से ईश्वर है। अब इसमें यदि कोई बबूल बो देता तो उसे कांटे ही मिलते हैं,
और आम बोता तो उसको आम चूसने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, परंतु जो जैसा पुरुषार्थ करता, जो अपने ऊपर जैसी कृपा करता है, ईश्वर उनके ऊपर उसी प्रकार से कृपा कर देते हैं। तो यहाँ पर विशेष रहस्य ये समझाना चाहते हैं कि जो सचमुच में हम स्वयं निश्चय कर लेते मुझे इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ईश्वर वेद गुरुदेव कृपा करने पर मजबूर हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी। जैसे आप रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हुई है और उसको एक तरफ करना चाहते हो, जैसे समझो बहुत बड़ा पत्थर है और उसको हटा रहे हो, आपसे हट नहीं रहा, और रास्ते में कोई चलता हुआ आपकी ओर देख ले, तो वह भी आकर के आपके साथ थोड़ा सहयोग करेगा या नहीं करेगा? हाँ, आप हटाना चाहते हो या सिर पर रखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको पुरुषार्थ करते देख करके कोई भी आएगा और आपकी मदद करेगा। और आप ही आराम से मस्ती से बैठे हो तो कोई आकर के पूछेगा भाई क्या इस पत्थर को हटाना है या तुम्हारे को सिर पर कुछ किसी वजन को रखवाना, पूछेगा क्या? तो बस स्वयं हमें निश्चय करना है कि मुझे ये संसार के भोग पदार्थों से नहीं, अनात्म पदार्थों से नहीं, बल्कि केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ही अपने को धन्य बनाना है। तो वह फिर निश्चित रूप से उस ओर प्रवृत्त हो ही जाएगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए, ये विशेष बात है। हाँ, तो ये वैसे देखा जाए तो बड़ा विलक्षण सूत्र निकला साधकों के लिए। इनके ऊपर खूब मंथन करना, खूब विचार करना, क्योंकि स्वयं की कृपा से ही ईश्वर वेद व गुरुदेव कृपा करने पर मजबूर होते हैं। कहने का मतलब इनमें हिम्मत नहीं, सामर्थ्य नहीं है, चाहे ईश्वर समझो, वेद समझो, संत समझो, गुरुदेव समझो, निश्चित रूप से इनको कहने का मतलब ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, परंतु जग मरा करके ईश्वर आदि को कृपा करनी पड़ेगी। हाँ, ये पक्का है। परंतु स्वयं हम अपने ऊपर कृपा करेंगे तब ही करेंगे, वरना सपने में भी भरोसे मत रहना कि मेरे ऊपर वह कृपा कर देंगे। अरे भाई, पढ़ाई करेंगे तभी तो कलेक्टर आदि बन सकेंगे। पढ़ना भी नहीं चाहते और कलेक्टर बनना चाहते, काम हो जाएगा क्या? हाँ, तो अपने को महत्व दे देना। कुल मिलाकर के समस्त कृपाओं में एक ही कृपा मुख्य है, और उस कृपा का नाम होता है गुरु कृपा। और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए ही वेद कृपा, ईश्वर कृपा और स्वयं की कृपा की आवश्यकता होती है। तो मुख्य कृपा वही वही, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना ईश्वर कृपा, वेद कृपा, स्वयं की कृपा जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकती है। यदि कर देती तो ये तो अनादि काल से चलती आ रही ईश्वर आदि की कृपा होती आ रही, स्वयं की कृपा भी होती आ रही, परंतु इससे हम कृतार्थ हुए नहीं। आ गया ना रहस्य समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया तो फिर क्या कहने की बात है। अब तो अच्छी तरह से रहस्य समझ में आ गया। कोई गुरुदेव की कृपा के बिना काम नहीं चलता, तो गुरुदेव की कृपा कैसे होती, बस उसी का चिंतन करो सबसे अधिक। समझो, इनका चिंतन करना, मनन करना, इसको अच्छी तरह से समझना, यही करोड़ों ग्रंथों का सार है। अलग से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती कि हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत होंगे या 14 विद्याओं में निदान हो जाएंगे अथवा ऐसा वैसा कर लेंगे सब कृतार्थ होंगे। ऐसी बात ही नहीं है। केवल सूत्र को समझो और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने लगो, क्योंकि समस्त शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके यही उपदेश कर रहे हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ज्यो ब्रह्म पर, यही करोड़ों ग्रंथों का सार है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म दो नहीं है। तो बस अपने को इसी आदेश श्लोक में जो करोड़ों ग्रंथों का सार बताया, इस सार को ही अच्छी तरह से आत्मसात करना है, इसका ठीक ठीक प्रकार से अनुभव करना है। और इसी के लिए सारे के सारे सूत्र बता दिए। अब आप जानो और आपका काम जाने। अब ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। यदि ईश्वर की कृपा ठीक ठीक नहीं हो रही है, वेद कृपा ठीक ठीक नहीं हो रही है, गुरुदेव की कृपा ठीक ठीक नहीं, तो यहाँ पर गड़बड़ स्वयं की कृपा में है। वो गड़बड़ स्वयं में हो रही, तो स्वयं की गड़बड़ को निकालना,
निश्चित रूप से उसको अनुभव होने लग जाएगा। अच्छा, इसमें और किसी को कोई संशय हो तो? या वो और कोई दूसरी तरह से सिद्ध करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से निश्चय करके किसी भी प्रकार की शंका या जो चाहे कर सकते हैं। सिफारिश 1% ही नहीं चलती, और जहाँ सिफारिश होती है वहां पर सत्य होता ही नहीं। यहाँ पर तो सच्ची बात तो ये है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालक हो या जवान हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, मनुष्य हो या 84 लाख योनि का कोई जीव क्यों न हो, अपने ऊपर यदि सचमुच में ठीक ठीक कृपा कर ले तो उनके ऊपर निश्चित रूप से गुरुदेव अर्थात ज्ञान की कृपा हो जाती है, और ज्ञान की कृपा होते ही वह ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाता। बस इतना ही प्रयोजन है। ये सारा बता दिया, कोई क्यों ना हो। अपने को यहाँ और आग्रह या और विचार करना ही नहीं, 84 लाख योनि का कोई भी जीव क्यों ना हो, समस्त जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करने का उन जीव मात्र को जन्मसिद्ध अधिकार है। बात यह है, परंतु वे अपने ऊपर कृपा ठीक ठीक प्रकार से नहीं करते, इसलिए न तो उनके ऊपर ईश्वर कृपा होती है, न वेद कृपा होती है, न गुरुदेव की कृपा होती है। हाँ, बस इस रहस्य को अपने को समझना, क्योंकि अब इनका नाम लेंगे तो ये तो अनंत है, कब तक लेते रहेंगे, इतना समय है कहाँ पर। हाँ, कोई सोच सकते हैं कि नहीं नहीं उनके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं होती, उनके ऊपर ही होती तो इनका थोड़ा दो चार नाम लेकर के बता दिया कि कोई क्यों ना हो। अरे ये तो क्या, ऐसा समझ लो इस सृष्टि में एक नंबर का पापी। ये लोग छोटी छोटी बातें करते हैं जैसे कसई की, वेश्या आदि की, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं। इस सृष्टि में जितना पाप हो रहा उतना पाप कोई एक अकेला करने वाला हो, वह भी यदि अपने ऊपर कृपा कर दे तो उनके ऊपर भी गुरुदेव की, ईश्वर की, वेद की कृपा हो जाती। फिर आप जैसे साधकों की तो कहना ही क्या। हाँ, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। खूब मंथन किया करो, कभी कभी विलक्षण सूत्र निकलते तो उनको अच्छी तरह से मंथन किया करो, ताकि क्या कि सुनना और सुनाना दोनों सार्थक हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। वास्तव में सम्यक विचारी जीवन का सार है। तो बस जिन विचारों से अविचार की सदा सदा निवृत्ति हो जाती है, वह विचार कैसे उदय होते हैं, बस यही चिंतन मनन करो, यही मंथन करो। क्योंकि अविचार करता है बंधे विचारे निवर्तते, अविचार का किया हुआ बंधन केवल मात्र विचार से निवृत्त होता है। तो पहले आपको यह सूत्र बताया था, हमने स्वयं ने ही बंधन स्वीकार किया, माने माने बंधन में आयो, तो हमने स्वयं ने ही बंधन स्वीकार किया तो मुक्ति का प्रयत्न भी स्वयं को ही करना होगा। इस प्रकार की निष्ठा का हो जाना ही स्वयं की कृपा होती है। तो, जो सचमुच में बंधन से मुक्त होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएगा, तो सच्ची बात है उनके ऊपर ये समस्त कृपाएं, जैसे जहाँ समुद्र होता है वहां चारों ओर से नदियां आ करके मिलने लगती हैं। तो जो सचमुच में इस प्रकार का निश्चय कर लेगा, उनके ऊपर समस्त कृपाएं अनायास ही होने लग जाएगी, किसी भी प्रकार की रिश्वत की आवश्यकता है ही नहीं।
हाँ, फिर कोई कृपा शेष रही ही नहीं। केवल और केवल मात्र बस स्वीकृत कर ले या तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दे, उससे पहले पहले स्वयं की कृपा की और आवश्यकता होती है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, विचार करते रहना। नारायण शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अरे अपने कोटा वाले देवी लाल जी तो अब जुड़े, क्या करें, इतना लेट जुड़े कि काम ही पूरा हो गया। हाँ शिवोहम बेटे शिवोहम, नमो नारायण हरि ओम। कहने का मतलब साधकों को इतना अलर्ट रहना है कि सत्संग का समय तो एन के एन प्रकार चाहे कहते हैं ना, 100 काम हो तो छोड़ दो पहले भोजन करो, 1000 काम हो तो छोड़ दो पहले स्नान करो, लाख काम हो तो छोड़ दो पहले दान करो, परंतु कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम भी क्यों ना हो सबको छोड़ देना चाहिए, सत्संग के लिए बस अपने को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये तो जैसे एरोप्लेन के लिए 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो फिर हम नहीं बैठ सकते हैं, चाहे टिकट अपने पास हो तो कोई चिंता नहीं, अपने पास रखे रखो। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए सत्संग के अंतर्गत तो 2 मिनट पहले जुड़ जाए तो नुकसान थोड़ी होता क्या। वाह, चलो कोई बात नहीं। हाँ नमो नारायण, वो हम